प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा शालोम। आशा करता हूँ हमें प्रभु ने रात भर मीठी नींद दी है और सुबह का सूरज दिखाया है। आप सभी का मैं नया सवेरा प्रोग्राम में बहुत ही क्रंदरुषि के साथ स्वागत करता हूँ और दुआ करता हूँ। खुदा आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। खुदावन मेरी दुआ है मेरी कलीसिया का दिन मुबारक दिन ठहरे। खुदावन तेरा ऐसा फजल हो कि ये शुक्रगुजारी से भर जाए। उनकी जिंदगियों में खुदावन तेरी खुशी और फजल भी बहुत बढ़ के होने पाए। हर पल हर क्षण खुदावन आपके घरों में आपके बच्चों में खुशहाली दे, बड़ा खुशनुमा माहौल दे, बड़ी असीम बरकतें हों। हम खुदावन का धन्यवाद करें, उसकी महिमा प्रशंसा करें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है, सदा की। हम शुक्रगुजारी देते हैं, खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे अजीजों कि खुदा बाप ने हम सबको ये अवसर दिया है कि आज हम मिल करके उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें, उसको मुबारक कहें। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा प्रशंसा करते हैं, उसको धन्य कहते हैं। वो भला ईश्वर है और उसकी करुणा सदा की है, सदा की है, सदा की है। आज के मनन पाठ की तरफ चलते, मेडिटेशन पाठ की तरफ चलते। मेरे साथ निकाले बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 26, 26वां अध्याय। बुक ऑफ आइज़ाया ओल्ड टेस्टामेंट से 26वां अध्याय और उसका दूसरा पद, तीसरा और चौथा पद, 2, 3, 4 पद, 3 पदों को हम देखेंगे, दूसरे पद से लेकर चौथे पद तक। यशायाह नबी की किताब 26वां बाब दूसरे पद से। खुदा कलाम में ऐसा लिखा है मेरे अजीजों, यशायाह नबी की किताब 26वां बाब दूसरे पद से, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिसका मन मुझ में धीरज धरे हुए है। उसकी तुम पूर्ण शांति के साथ करता है, क्योंकि वह मुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने में आशीष हो। आइए वचन को समझने के लिए दुआ मांगे। यीशु पापा आपसे विनती करते हैं, आप पवित्र आत्मा को भेज दीजिए कि हमको सिखाएं, हम सीखें। मैं खादिम भी सीखूं, मेरी कलीसिया भी सीखे और हम खुदा का शुक्र करें। सारी बातों में आपको आदर देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। मेरे अजीजों, खुदावन के मुबारक कलाम में अभी यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। और कहता है जिसका मन मुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तुम पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। लिखा है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। बोले हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक बात यहां पर तीसरे पद से हम गौर करेंगे। तीसरे पद में कहता है जिसका मन मुझ में धीरज धरे हुए है। पूरी संपूर्ण कलीसिया की बात करता है परमेश्वर का वचन, खुदा के लोगों की बात करता है, जो उससे प्यार करते हैं उनकी बात करता है। और प्रभु का वचन कहता है फाटक जिसका मन मुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। परमेश्वर तसल्ली बख्श लोगों के साथ उनकी हिफाजत करता, ये वचन कह रहा है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। ये इंडिविजुअल बात कर रहा है मेरे और आपके ऊपर। मेरे अजीजों, हम जीवन के किसी भी पड़ाव में चल रहे हैं, किसी फेज से गुजर रहे हैं, मगर परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे एक बात तो कहता है कि खुदा में तसल्ली और इत्मीनान के साथ हम धीरे धीरे चलते चले जाए। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अक्सर, अभी मैं पिछले दिनों बर्थडे पार्टी में गया था,
तो वहाँ एक साल का बच्चा, मतलब होने ही वाला, 1 साल होने वाला था। तो मैं एक बात मैंने ऑब्जर्व करी, बच्चा बहुत लड़खड़ाते हुए चलता था। कुछ पकड़ने के लिए सपोर्ट मिल जाती तो उसको पकड़ लेता था, कभी गिर जाता था। और आपने देखा होगा अक्सर जितने छोटे बच्चे गिरते उतने बड़े हम लोग नहीं गिरते हैं, या फिर बिल्कुल ओल्ड एज में जाके लोग गिरने लगते हैं, जब बहुत ज़ईफ़ी हो जाती है, जब हाथ पैर बिल्कुल कंट्रोल धीमा होने लगता है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 4था अध्याय, उसका पहला अध्याय 4थे पद में ऐसा लिखा कि मैंने माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले तेरा अभिषेक किया है। और भजन संहिता 139 के 13वें पद से अगर आप पढ़ते हैं वहां पर, तो वहां पे लिखा है कि मैंने पैदाइश के वक्त में तेरे ऊपर अपना चित्त लगाया और मम्मी के गर्भ में हड्डियां कैसे बढ़ती मैं जानता हूं। और उसने एवरीथिंग, क्या उसमें आगे लिखा है, उसने सब कुछ अपनी प्लानिंग में लिखा हुआ है, कब क्या होने वाला है, कैसे कैसे सब कुछ होगा। मेरे अजीजों, जो छोटे बच्चे बार बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कि छोटा बच्चा गिरा और गिरा ही पड़ा रहा, उठा ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उठने की सामर्थ दी है, मगर उसके लिए हमें धीरज धरना है। वचन ऐसा कहता है, कहता जिसका मन मुझ में धीरज धरे हुए है। देखिए, समझे इस बात को, बच्चा क्यों गिर रहा है? क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। जो उसकी सेंसेस हैं, जो बॉडी कंट्रोल है, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और एक लिमिट आते आते क्या होता है, एक सही समय पे आते आते हम स्थिर हो जाते हैं, बिल्कुल परफेक्टली खड़े हो जाते हैं और बार बार नहीं गिरते हैं। गिरने का मतलब ये नहीं है कि हम उठेंगे नहीं, गिरने का मतलब ये है कि हम दोबारा उठेंगे और खड़े हो जाएंगे। प्रभु का वचन मुझे आपको यही सिखा रहा है आज। कह रहा है 3रे पद में, जिनका मन मुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। शोर में नहीं मचाता खुदा बाप। जो धीरज धरे रहते हैं ना लोग, तसल्ली रखते हैं, पूरे तसल्ली के साथ खुदा बाप उनके जीवनों में क्या करता है, शांति के साथ रक्षा करता है, खुदा बाप संभालते हैं। और देखिए, खुदा के ऊपर भरोसा कैसा होना चाहिए हमारा। आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में, हम सब देखते हैं, हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर गोदी में उठा करके क्या करा, गोदी उठाई और ऐसे ऊपर उछालते हैं, फिर कैच कर लेते हैं, फिर ऊपर उछालते हैं, फिर कैच कर लेते हैं। क्या होता है जब बच्चे को ऊपर उछालते हैं तो क्या होता है, जब वो ऊपर से नीचे आता है तो क्या करता है, बहुत हंसता खुश होता है। फिर ऊपर उछालते हैं, फिर कैच कर लेते हैं। अगर कैच ना करे तो, आपने उछाला ऊपर और छोड़ दे तो, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बच्चा है। बच्चा क्यों हंस रहा है? उसको ये पता है कि मेरे पापा मम्मी मुझको छोड़ेंगे नहीं, मुझे पकड़ लेंगे। अगर बच्चे को जरा सा रियलाइज हो जाए कि मैं गिरने वाला हूं, शुरुआत में वो डरता है, जब उछाला जाता तो घबराता है, मगर जब आप उसको ऊपर जब करा के दोबारा से कैच कर लेते हैं ना, तो फिर वो घबराता नहीं, फिर वो खुश होने लगता है कि मुझको कुछ नहीं होगा, आप सेफ। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही कर रहा है, कह रहा धीरज धरें। यशायाह नबी की किताब उसका 26वां अध्याय 3रे पद से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, जिसका मन मुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जो तसल्ली बख्श लोग हैं उनकी पूरी शांति के साथ प्रभु रक्षा करता। आप तसल्ली रखें, धीरज धरे। अभी बड़ा शोर मच रहा है ना, वैक्सीन सुनना में आ रहा है कि अगले महीने आने वाली है, बड़ी खुशी की बात है, अच्छा करे खुदा बाप आ जाए, मगर मैं फिर भी 1 साल से पहले तो लगवाऊंगा नहीं। ये नहीं कि मुझे वैक्सीन पे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा अपने खुदा के ऊपर है। खुदावंद ने जिस खुदा ने हमें बचाया वो आगे भी बचा के रखेगा। हमें उस पर भरोसा रखना। कहता है कि तुम धीरज धरो, उस पर भरोसा करो। लिखा है
शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हम जो परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, इसलिए वो हमारी शांति के साथ रक्षा करता है। और क्या कहता है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। एक ऐसी एवरलास्टिंग रॉक है, एक ऐसी सामर्थ है जो कि हमारे साथ हमेशा हमेशा चलती रही है और चलती रहेगी। मैंने पिछले दिनों में भी प्रचार किया था, जब इजरायली लोग पानी मांग रहे थे तो लाठी मारी खुदा ने, मूसा ने लाठी मारी और खुदा ने चट्टान से क्या करा, पानी दिया। और बाइबल बताती है निर्गमन की पुस्तक में कि खुदावंद खुद उस चट्टान में खड़े हो गए और वो पानी की चट्टान पूरे 40 ईयर्स तक उनके साथ चलती रही। बोले हालेलुया। ये खुदा है मेरे अजीजों, जो हमारे साथ चलता रहता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करें, उसका धन्यवाद, उसकी महिमा करें। भजन 18वां भजन और उसका दूसरा पद एक बात तो कहता है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। बोले हालेलुया। बहुत ही सुंदर ये वचन लिखा है। फिर से पढ़ के सुनाता हूं आपको, आप इसको हाइलाइट कर लीजिए, लाइन कर लीजिए, लाइन करिए। भजन संहिता उसका 18वां भजन और उसका दूसरा पद कहता है, यहोवा मेरी चट्टान है। देखिए, जिस चट्टान की बात खुदा कलाम कह रहा है वो ये है, यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूं। देखिए, जब हम उस बड़ी चट्टान के पीछे आ जाएंगे तो फिर उधर से कोई मिसाइल भी मारे तो हमको क्या लगने वाली, कुछ भी नहीं होगा ना। वे मेरी ढाल है, वो मेरी ढाल है और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। वो मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। हमें भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर, ईमान के साथ, मजबूती के साथ चलना है। मैं यकीन से कहता हूं, आप तसल्ली रखें, धैर्य धरें और उस पर भरोसा करें। दो चीजें आज प्रभु का वचन मुझको और आपको सिखा रहा है। दो चीजें कि एक उस पर भरोसा और धैर्य धरना। मेरे प्रियो, उससे क्या होगा, हम खुदा की बरकत हासिल करेंगे, खुदावन की शुक्रगुजारी होगी, हम उसकी महिमा प्रशंसा करने पाएंगे। एक कहानी सुना करके मैं अपनी बात को खत्म करना मांगता हूं। एक बार एक गांव में एक पेंटर था, जो पेंट करते, घरों में व्हाइट वॉश वगैरह पेंट का काम करते, पेंटर था। बहुत ही ईमानदार, बहुत गरीब, रेगुलर काम नहीं मिलता था, बड़ी परेशानी थी, बहुत परेशान होता था, छोटे मोटे काम चला के अपना घर चलाता था। रेगुलर काम ना मिलने की वजह से घर में तंगहाली पड़ी जाती थी और जो कुछ मेहनत करके कमाते थे वो घर के सिवाय भोजन के लिए ही पर्याप्त था और बाकी चीजें बहुत दिक्कत थी खाना। ऐसा 10 सालों से चल रहा था, मगर उसकी ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ थे। एक बार एक गांव के बड़े जमींदार ने उसको बुलवाया और उसको एक बात कही। उसे कहा कि भाई ऐसा करो, आप मेरी एक नाव है शिप, उसे पेंट कर दो, बताओ कितने पैसे दोगे। उसने कहा साहब जो आपको मुनासिब लगे वो आप दे दीजिएगा। उसने कहा ठीक है, मैं तुमको 300 रुपीज दूंगा। उसने कहा ठीक है साहब, आप जो चाहे देना चाहे दे दीजिए। उसने वो काम ले लिया, तय कर लिया और पेंट लाकर काम शुरू कर दिया। सफाई करके जब पेंट करना शुरू किया, जब वो पेंट कर रहा था तो उसमें उसने नीचे देखा कि एक छेद है, नाव की तली में बॉटम में एक छेद है। उसने सोचा अगर मैंने इसको ऐसे ही पेंट कर दिया
तो नाव में तो पानी भर जाएगा, इसको ठीक किया जाए। उसने कुछ पेस्ट वेस्ट बना करके एमसील जैसा कुछ होता है लगा के उसमें, और उसको सुखा करके अच्छे से रब अप करके और उसको पेंट कर दिया। और जब पेंट कर दिया तो वो कहाँ पर छेद था, सब गायब हो गया। अगले दिन सुबह जमींदार का पत्नी और उसके बच्चे और एक नाविक उस बोट में सैर करने के नदी में चले गए। जब नदी में चल दिए और दोपहर बीत गई, तब एक नौकर जो था जमींदार का वो आता है, कहता अरे साहब ये नाव कहाँ चली गई? कि नाव तो सैर करने के लिए मेरी पत्नी बच्चे गए हैं। क्या अच्छा? अरे साहब उसमें क्यों भेज दिया? उस नाव के तो नीचे छेद था, ये क्या कर दिया आपने? इस बात को सुन करके जमींदार बहुत घबरा गया। उसने कहा अब क्या होगा, नाव पानी भर जाएगा, बच्चे डूब जाएंगे, अब क्या होगा? इस बात को सुन करके सब घबरा गए और नदी के किनारे जो है आप वेट करने लगे। आप उस वक्त में इतनी टेक्नोलॉजी भी हाई नहीं थी कि कम से भागा जा सके, या मोबाइल भी नहीं थे। दोपहर बीत गई, शाम हो गई, और शाम को दूर से एक नाव आती देखी। और जैसे जैसे वो नाव करीब आती गई, तब जमींदार ने देखा कि अरे ये तो मेरे पत्नी मेरे बच्चे हैं। उनको सुरक्षित आता देखकर वो बहुत ही खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ, बहुत धन्यवाद दिया। और जब वो लोग आ गए, देखा तो नाव में एक बूंद भी पानी नहीं, बिल्कुल फिट। तो उसने पूछा नाविक से, जो मल्लाह था, उससे पूछा कि भाई इसमें पानी नहीं भरा? नहीं साहब इसमें तो कोई पानी नहीं भरा, ये तो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया काम कर रहे, ये कैसे हो गया? तो उसको याद आया कि मैंने जो पेंटर बुलाया था उसको उसने बुलवाया, और उसको बुलवा के कहा कि भाई ये तुम्हें पता था इस नाव में छेद है? उसने कहा हाँ साहब, मैंने देखा जब मैं सफाई कर रहा था, जब मैं इसको पेंट की तैयारी कर रहा था, तो मैंने देखा एक छेद इसके नीचे है। तो मैंने कुछ लकड़ी लकड़ी और एमसील वगैरह लगा के मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक से सही कर दिया, फिट कर दिया। मुझे लगा कि कहीं पानी ना भर जाए, इसलिए मैंने उसको ठीक करके अच्छे से चेक कर दिया था। उसके बाद मैंने पेंट कर दिया। इस बात को सुन करके जमींदार इतना खुश हुआ, उसने अपनी जेब से बहुत सारे पैसे निकाल करके पेंटर को दिए। क्या ये मैंने तुम्हारा मेहनताना कल नहीं दिया था, ये तुम लो। जब उसने वो पैसे देखे, उसने कहा साहब मेरे तो 300 रुपए हुए थे, ये तो 6000 रुपए है, इतना ज्यादा क्यों? उन्होंने कहा तुमको नहीं पता तुमने क्या कर दिया आज मेरे परिवार के लिए, मगर मुझको पता है कि क्या हुआ, कि तुमने छेद जो बंद किया था उस वजह से मेरा परिवार, मेरी पत्नी बच्चे बच गए, ये तो सब डूब जाते। देखा नहीं साहब फिर भी कोई बात नहीं, मेरा काम है, मुझे करना है, इतने पैसे देने की जरूरत है। उसने कहा नहीं, ये तुम्हारा इनाम है, तुम इसे रखो, और कल के बाद से आप मेरे यहाँ परमानेंट जॉब पे रहोगे, और आगे कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, कभी कभी जिंदगी में सालों की तकलीफ होती है, मगर आप ईमानदारी से चलते रहे, अपने काम को कर्षित ना करें, कोसे नहीं, अपने काम को ईमानदारी से करें, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करें, उसमें बेईमानी ना करें, समय पूरा ना करें, अच्छा काम करें, कोशिश अच्छी करें, सच बोले, यही परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर एक न एक दिन ऐसा टर्न लाएगा कि आपका सारा क्राइसिस खत्म हो जाएगा। आप भरोसा करें, इत्मीनान रखें। मैं आपको हकीकत बताता हूं, आज भी ये पृथ्वी ऑनेस्ट लोगों की वजह से चल रही है, जो ईमानदार लोग हैं उन्हीं की वजह से चल रही है। बेईमानों की वजह से अगर सारे लोग बेईमान हो जाएंगे, बताइए क्या होगा, दुनिया का क्या होगा? सभी लोग बेईमानी करेंगे फिर? ऐसा नहीं है।
अच्छे लोग आज भी हैं, अच्छे लोग हमेशा रहेंगे। इसलिए बड़ी ज़रूरत है कि हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलते चले जाएं, धीरज धरे, जैसा वचन में कहता है। यशायाह नबी की किताब उसका 26वां अध्याय और उसके 3रे पद से ऐसा लिखा है, जिसका मन मुझ में धीरज धरे हुए, धीरज धरना है, उसकी तू शांति के साथ रक्षा करता है। परमेश्वर उसकी रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। क्योंकि खुदा का जो भरोसा है, हम जब उस पर भरोसा रखते हैं तो हमारे लिए वो क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वो सनातन चट्टान है। जैसे मूसा के वक्त में उसने सारे 40 साल तक उनको पानी पिलाया, आशीषित किया, ऐसे ही खुदा बाप हमको पूरी होल लाइफ खिलाने की सामर्थ रखता है। हम ईमानदारी से चलें, धीरे धीरे चलते चले जाएं। मैं यकीन से कहता हूँ खुदावन बरकत देगा। मैं बहुत दुखी होता हूँ इस बात को लेकर के। आप सारे भारतवर्ष में हमारे जितने भी मिशन कंपाउंड है, आप कहीं भी चले जाएं, एक तो बड़ी स्वार्थ सिद्धि है, सारे कंपाउंड टेढ़े मेढ़े हैं, सीधा कहीं नहीं है। घर उन लोगों ने बड़ा बढ़ा के छोटी छोटी गलियां कर दी, खराब कर दिए कंपाउंड्स को। और बहुत सारे लड़के, बेटियों की बात नहीं करता, बहुत सारे बेटे आपको फालतू बैठे दिख जाएंगे, जवान लड़के हैं, जवान आदमी है, खाली कुछ नहीं कर रहे। फिर नसीब को कोसना, खुदा को कोसना, साहब हमारे जीवन में बरकत नहीं। बरकत कहां से आएगी भाई? कोशिश नहीं करते, ईमानदार नहीं है। इक्का दुक्का कहीं कोई काम मिल गया प्राइवेट तो सोचता है आज इसको लूट लो बस। कई बार हमारे साथ होता है, चर्च में पेंटर, कारपेंटर, बहुत सारे प्लम्बर लगाते हैं लाके चर्च में। खास तौर से बड़ा दुख होता है क्रिश्चियन लोगों के लिए, ईमानदारी नहीं है। फिर मजबूरी होती भाई दूसरा आदमी लगाया जाए। ईमानदारी करें, अच्छा काम करें, अपनी गुडविल पैदा करें मार्केट के अंदर, तब खुदा आपको बरकत देगा। आपको बुलाया जाएगा कि नहीं भाई उसी आदमी को बुलाना। आपने मार्केट नहीं बनाई अपनी तो कैसे होगा? खुदा चाहता है धीरज धरें, उस पर भरोसा करें, ईमानदारी के साथ काम करें। जैसा मैंने उस पेंटर की कहानी सुनाई, मेरे से जब हम ईमानदारी के साथ चले, खुदावन आश्चर्य कर्म कर देगा और बरकत पाएंगे। और जो ईमानदार लोग हैं उनको खुदा बरकत देता है। भरोसा करें उसके ऊपर। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदा में बने रहे, आशीष और बरकत हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। आइए दुआ करेंगे। दुआ करें। सारे संसार के स्वामी, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले यीशु, एक बार फिर हृदय की गहराई से हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने हम सबको आज की सुबह की रोशनी दिखाई है, पूरी रात महफूज रखा है, मीठी नींद सुलाई है। खुदावन, एक बात के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन, आप महान परमेश्वर हैं, हमसे प्रेम करते हैं, न हमें छोड़ते हैं न त्यागते हैं। खुदावन, आपने हमारे चित्रों को अपनी हथेली पे खोद के बनाया है, हम धन्यवाद करते हैं। आप निरंतर हम सबको संभाल के रखते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। खुदावन, सुरक्षित जीवन देते हैं, खुदावन हम धन्यवाद करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ आपने हम जैसे तुच्छों को देकर अपना विशेष अनुग्रह किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है खुदावन, हमारी कोई लियाकत नहीं है, ये सिर्फ आपका अनुग्रह है, आपका प्रेम, आपकी दया है, जिसके कारण खुदावन ये सब चीज़ें हमें मिल रही हैं और हम तब जीवित पाए जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी इस दया के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, पूरी रात संभाल के रखने के लिए धन्यवाद करते हैं, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद करते हैं, वो खुदावन सुरक्षित जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु जी, आज का सूरज दिखाने के लिए धन्यवाद करते हैं। कितने लोग होंगे खुदावन कि आज की सुबह को देख न सके खुदावन, क्योंकि उनके जीवन का सफर पूरा हो गया खुदावन, और आपने हमें महफूज रख के अपने अनुग्रह से आज का दिन दिखाया। हम बेहद शुक्रगुजार हैं खुदावन। आपसे निवेदन करता हूँ कि एक एक जन जिन्हें आपने जीवन दान दिया है, आपका धन्यवाद करें प्रभु जी, और आपके पैरों में गिर के आपको दंडवत प्रणाम करें प्रभु, आपकी जय जयकार करें। वो खुदावन, आपसे निवेदन करता हूँ आप दया करें, हर एक को संभाल के रखें। आज के दिन हम जिस जिस काम में हाथ डालें, सफलता दे खुदावन। कितने बच्चे आज इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं,
मैं आपसे निवेदन करता हूँ एक एक बच्चा सिलेक्ट होके आए और खुदावन अपने अपने जॉब्स को ज्वाइन करे, बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने काम को करे। खुदावन जो भी काम है वो तेरी सेवा है। खुदावन हमें सोचना चाहिए कि जो भी हमें सौंपा गया है, जो काम दिया गया, हम सेवा के तौर पर करें, वो खुदावन आपके भय में होकर करें, ईमानदारी के साथ करें। वो खुदावन सफलता अपने आप उनके कदम चूमेगी। खुदावन आप दया करें, एक एक के अंदर ऐसी सच्ची लगन, अपनी ईमानदारी जो यीशु मसीह आपने हमें सिखाई वो भर दीजिए। हम ईमानदार होकर खुदावन सेवा करें। खुदावन हमें संभालें, हमें सिखाएं कि सच्चाई क्या है और क्या चलना है। प्रभु तेरे भय में होकर हम भले कामों को करें। खुदावन हम तेरी जीवित पत्रियां बन जाएं, लोग देखकर जान सके कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। खुदावन ऐसा होने दीजिए। प्रभु हमें संभालिए, हमें इस्तेमाल कीजिए। खुदावन हमें आज का दिन जब आपने दिखाया है, हम धन्यवाद करते हैं। खुदावन अपनी इच्छा के अनुरूप हम सबको चलाइए। खुदावन और आपसे निवेदन करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग अपने अपने जॉब पर जाने की तैयारी में, हर एक को सुरक्षित लेके जाइए, सुरक्षित पहुंचाइए और सुरक्षित करके लौटा कर लाइए। खुदावन और हर एक जन आपका धन्यवाद करे। प्रभु जी जितनी प्रार्थना निवेदन अभी आपके सामने पढ़े गए, आपने सुन लिए हैं। खुदावन मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्रभु जी, एक की प्रार्थना निवेदन वो खुदावन हर एक के दर्दों का निवारण आप कर दें। प्रभु खासतौर से सीमा पॉल के लिए मैं भी दुआ करता हूँ प्रभु जी, उस बच्ची पे तरस खाएं खुदावन और पूर्ण चंगाई दें। प्रभु जी अपने उस छिदे हुए हाथ से वो जो कैलवरी क्रूस पर आपने छिदवाया था उसे छू दें और पूर्ण चंगाई दें। खुदावन संभालें, निरंतर संभाल के रखें। मेरी बेटी अंशु स्वयं के लिए भी दुआ करता हूँ खुदावन आप उसे भी छुएं। और खुदावन जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, यीशु राजा आप तरस खा के पूर्ण चंगाई दे दें। प्रभु हमारा मांगना काफी हो जाए प्रभु, और तुझे पसंद आ जाए। प्रभु आप दया करें, एक एक जन को संभाल के रखें, एक एक के साथ बने रहें, अपनी आशीषों से भर दें। आज का दिन हम सब के लिए आशीष में दिन हो। खुदावन जहाँ जहाँ जिस काम में हम हाथ डालें सफलता मिले, निराशा से, दिक्कत से, परेशानी से, तंगालियों से और दिक्कतों से सबसे बचा के रखें। जितने तेरे बेटे बेटियां कर्जों में फंसे हुए हैं, खुदावन इस कर्जे की दुष्ट आत्मा को उनसे दूर कर दीजिए और छुटकारा करा दीजिए। प्रभु हर एक को संभालिए, तरक्की दीजिए। ओ खुदावन आज सारे दिन हम सबको महफूज रखिए, गलतियों से, पापों से, परीक्षाओं से, बुरी आदतों से, बुरे ख्यालात से, बुरे लोगों से बचा के रखिए। हम जिस जिस काम में हाथ डालें सफलता दीजिए। विनती प्रार्थना निवेदन सुन के ग्रहण कीजिए। प्रभु क्रीस्त के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी जमीन पर भी हो। हमें रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर माफ कर। मैं भाई से न पढ़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा आपका हो, आमीन। बेनिडिक्शन के साथ लोग सती लेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति से दुनिया कुल ईमानदारों के साथ, तमाम अजीजों के साथ, हम सब के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदा में बने रहे, आशीष बरकत पाए, खुदावन का फजल आपकी जिंदगी में बनाए। थैंक यू।